आज का टॉपिक कुछ वो नहीं है कि आपको मैं बताने आऊँ कि क्या है, कैसे पढ़ना है। वो सब आप लोग को पता है, तैयारी आपकी चल ही रही है, कुछ लोगों की तो कंप्लीट भी हो चुकी है। मेरे जानने में ऐसे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि तैयारी कंप्लीट हो। वैसे भी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की। कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। फ़िलहाल मेन टॉपिक ये है आज का कि बारी बारिश के चलते सेंटर का एग्ज़ाम का क्या है, इंसान जान जोखिम में डाल के कैसे जाएगा। अब चलिए, कई शहरों में तो कल परसों बारिश हुई और वो रुक भी गई, लेकिन यहाँ की बारिश का क्या, जो अभी फिर आगरा में पहुँची हुई है। जो आगरा से बच्चे गोरखपुर जाएंगे सेंटर देने, जैसे संस्कृत वालों का उठा के वहाँ दिया हुआ है गोरखपुर में, मैथ वालों का बनारस दिया है, अपना जो मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी वो उसका कानपुर दिया हुआ है। और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिनका अलग अलग उन लोगों ने क्या समझ के चूज़ किया है, भगवान ही मालिक है। क्या बताया जाए, क्या कहा जाए, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं तो कुछ मतलब बोलने के काबिल नहीं हूँ। प्रशासन शासन इतना बड़ा है कि वो खुद ही अपना मैनेज करें क्या करना। लेकिन अब बात ये आ रही है कि सेंटर में भर गया है पानी कहीं, तो वहाँ कैसे मैनेजमेंट होगा। अब बच्चे डूब के पेपर देंगे, या पिछली बार जो पीजीटी हुआ था 2016 वाला, मुझे जितना याद है तो उसमें क्या हुआ था 2016 वाला पीजीटी में, उसमें भी यही आलम हुआ था। इलाहाबाद के सेंटर पे इतना पानी बरस रहा था उस दिन, इतना पानी बरस रहा था, बच्चे भीग के वहाँ लिटरली बैठ के भीगे भीगे उन लोगों ने 2 घंटे पेपर दिया। अब खुद सोचिए, इसमें कोई नैतिकता नहीं, कुछ नहीं, बच्चे भीगें बीमार हों कोरोना के टाइम पे, कोई वो नहीं है। भारी अलर्ट किया जा रहा है, भारी बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट भी कर सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं बाहर मत निकलिए, 2 दिन की छुट्टी तक हो गई स्कूल कॉलेजों की, सॉरी कॉलेज की नहीं, स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी कर दी है। अभी फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी है, ऑफिसेज़ की तो नहीं हुई है, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी इन्होंने करी है। तो अब देखिए, अब फ्राइडे सैटरडे है, 4 दिन था भारी बारिश होनी है, तो शायद 19 को भी हो सकती है। अब भाई भगवान की मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से बरसेंगे। अब वो प्रशासन और जीआईसी का पेपर भगवान को तो पता नहीं है, कि हो सकता है कुछ बच्चों ने बताया हो तो उनको पता हो। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा भक्त हैं, तो हो सकता है उन्होंने बताया उनको पता हो, लेकिन अगर सही मायनों में साइंटिफिकली मान लें तो क्या है ये बताइए। अब जी 19 तारीख को जो पेपर है, अब मान लीजिए उस दिन पानी बरसता है, 19 तारीख को, 19/09 को अगर पानी बरसता है, 9 जैसे संख्या आप लास्ट में देख रहे हैं, और भारी बारिश मान लीजिए, मतलब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि हो, क्योंकि काफ़ी मेरे बच्चों का भी नुकसान होगा, और भी बच्चे जो इस माध्यम से भी जुड़े हैं उनका भी, और भी जो हैं जो नहीं भी जुड़े हैं मुझसे, जो मुझे नहीं जानते पर्सनली, तो जिनका नुकसान होगा तो फिर वो तो भरपाई नहीं हो सकती ना। उन्होंने इतनी मेहनत करी, वहाँ लास्ट मोमेंट पे जाके वो भीग जाएँ और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए उनको, और वो पेपर ढंग से परफॉर्म ही ना कर पाएँ, भीगे भीगे इरिटेशन हो रही है, बेचारे परेशान हैं, और या और कोई दिक्कत है कि सेंटर पे पहुँच ही नहीं पाए, पानी भरा हुआ था, अपना साधन नहीं है, पैदल चले जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे अब रेलवे, कुछ बच्चे रेल से आ रहे होंगे, ठीक है, रेलवे से, अब वो रेलवे ट्रैक पे पानी भरा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हर जगह जाम, क्योंकि पानी भरा हुआ है। वो चाहे वो बाई बस जाएंगे, चाहे वो बाई कार जाएंगे, कोई भी साधन हो, कितने भी आप रिच हैं, कुछ भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी ना। तब देखिए क्या होता है, बस ईश्वर से ये मनाइए कि सब कुछ अच्छा हो और अच्छे से सब हो जाए। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि सबका अच्छे से पेपर निपट जाए और अच्छे से आप लोग भर्ती लीजिए, और अच्छा अच्छा अपनी फैमिली को दीजिए, अपने आसपास वालों को वितरित कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जितना कमाया सब बांट दिया, लेकिन ये भाव रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गीता में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, कर्म करिए फिर उसको दूसरों के लिए, जो असहाय हैं, निरीह हैं, उनको दीजिए, बस उससे कहते नहीं बांटने से बढ़ता है। अब ये नहीं कि फालतू जिनके पास है उनको बांटे जा रहे हैं, तो बढ़ेगा नहीं आपका, उल्टा खैर घट जाएगा। तो दिखावा मत कीजिए, दिखावा बहुत गलत चीज़ होती है। जहाँ दिखावा हुआ कि आपके पास है नहीं, आप अंदर से जो है बिल्कुल खोखले हैं, लेकिन बाहर से आप लुटाए जा रहे हैं, तो एक समय आपको ख़त्म हो जाना है। अगर आप नहीं संभले, नहीं समझे, नहीं सुधरे, ख़त्म हो जाएंगे आप, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मुझसे हाँ किसी ने कहा, बोला कि मैं बड़े बोर्ड पे कब आएंगी, मैंने कब से कह रखा है, लेकिन वो बस सेटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली 19 तारीख के बाद से, या 19 तारीख के नेक्स्ट वीक से जो भी होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बिल्कुल बड़े बोर्ड पढ़ाऊँगी। छोटा बोर्ड देख के आप लोग भी इरिटेट हो गए होंगे, और मैं तो परेशान हुई कि बड़ा बोर्ड होकर के भी मुझे इस पे पढ़ाना पड़ रहा है।
तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।